अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मेटाफोर्स में जो टोकन हमें दिए गए हैं एस एफ सी आर या SFCR2 या इसके अलावा SFC2, उनका यूज़ कहाँ पे होगा और किस तरह होगा। इसके अलावा हमें जो NFT रॉयल्टी प्रोग्राम से हमें जो सैलरी मिलेगी, जो हमें शेयर मिलेगा, वो कितना होगा और वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम टोकन देख लेते हैं कि कौन कौन से टोकन मेटाफोर्स ने हमें दिए हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब मेटाफोर्स 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ था तो उस टाइम हमें शुरू में SFC टोकन मिला था, स्टेबल फोर्स क्लासिक। उस टाइम हम जितने डॉलर इन्वेस्ट करते थे उतने हमें SFC मिल जाते थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 5 लेवल से स्टार्ट लिया, आपने $155 इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 155 SFC मिल जाते थे। ठीक है। आप जितने लेवल ओपन करते थे, जितने डॉलर इन्वेस्ट करते थे, उतने आपको SFC टोकन मिल जाते थे शुरू में। उसके बाद SFC के साथ दूसरा जो टोकन था वो था SFCR, स्टेबल फोर्स क्लासिक रीएक्टिवेशन। यानी कि जब आपका कोई भी लेवल रिसाइकल करता तो उतने आपके पास SFCR आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपका जो लेवल, जितने डॉलर वाला लेवल आपका रिसाइकल करता तो उतने आपको उस टाइम SFCR मिल जाते थे। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मेटाफोर्स ने तरक्की की और मज़ीद इसके अंदर काफ़ी सारी न्यू फीचर्स आए, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें अपडेट हुई। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमें मेटाफोर्स ने टोकन देना शुरू किया वो है स्टेबल फोर्स क्लासिक 2। ठीक है। यानी कि SFC2। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो प्राइस है वो हाफ है एज़ कम्पेयर टू SFC। इस तरह समझें कि एक SFC2 0.5 एनर्जी के बराबर होगा और एक SFC 1 एनर्जी के बराबर है। ठीक है। तो उसके बाद साथ में अब हमें जो प्रोडक्ट, जो हमें साथ में दूसरा टोकन मिला है वो है स्टेबल फोर्स कॉइन, स्टेबल फोर्स क्लासिक रीएक्टिवेशन 2। यानी कि अब हमारा कोई भी लेवल अपग्रेड होगा, अपग्रेड मीन के रिसाइकल होगा, तो हमें उस लेवल के डॉलर के बराबर उतने SFCR2 मिल जाएंगे। इनकी जो वैल्यू है वो भी हाफ है एज़ कम्पेयर टू SFCR, क्योंकि ये 2 हैं। जो भी 2 वाले टोकन हैं उनकी जो प्राइस है, उनकी जो वैल्यू है वो हाफ है। ठीक है। अब अगर हम कोई लेवल अपग्रेड करते हैं तो अब हमें एक तो SFC2 मिलेगा और दूसरा हम अभी अगर हमारा कोई लेवल अपग्रेड रिसाइकल करता है तो अब हमें SFCR मिलेगा। ठीक है, SFCR2। इसके अलावा NFT को पंप करने के लिए हमें जो टोकन चाहिए होंगे वो एक SFC है। हम अपने SFC से अपनी NFT पंप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टोकन है NFT को पंप करने के लिए वो है स्टेबल फोर्स क्लासिक 2। ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ SFC और SFC2 से अपनी NFT को पंप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो SFCR है या SFCR2 है, ये जो दो टोकन हैं SFCR2 और SFCR, ये टोकन यूज होंगे मेटाफोर्स के प्रोडक्ट परचेज करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल। जब NFT का अच्छे तरीके से सारा काम हो जाएगा, बाकायदा सेल परचेज ट्रांसफर वाला सीन ओपन हो जाएगा, हर किसी को रॉयल्टी बोनस मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद मेटाफोर्स के प्रोडक्ट लॉन्च होंगे जो कि फिजिकल भी होंगे और ऑनलाइन भी होंगे। तो उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए हम ये SFCR और SFCR टोकन को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि रॉयल्टी, NFT रॉयल्टी जो बोनस है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा और कितना होगा। ठीक है। एक्टिवेटर लेवल 10% शेयर कितना बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यानी कि मेटाफोर्स का जो ऑफिशियल अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, जिसको हम प्रोडक्ट अकाउंट, प्रोडक्ट कंट्रैक्ट के नेम से यानी कि हम उसको जानते हैं, तो उसका जो एड्रेस है हम उसको सिंपली जाके यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है। उसके बाद सिंपली हम पॉलीगॉन स्कैन पे जाके अपना प्रोडक्ट फंड का जो कंट्रैक्ट एड्रेस है उसको हम सर्च करते हैं। तो इस टाइम मेटाफोर्स में $3,07,828 पड़े हैं। ठीक है। इस टोटल अमाउंट का पहले वो 30% करेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट में से हमें NFT होल्डर्स को जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो होगा 30%। ठीक है। 30% अगर हम करें तो कितना था, 3,07,828। ठीक है। ये टोटल अमाउंट है इस टाइम प्रोडक्ट फंड में जो पड़ी है।
ठीक है। अगर हम टोटल अमाउंट का पहले 30% करें तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जो कि $9,02,348 है। ठीक है। अगर हम इसको कॉपी करें, ठीक है, और इस 30% वाली जो अमाउंट है अगर हम इसका अब 10% करें तो एनएफटी होल्डर्स को एक्टिवेटर लेवल वाले जो होंगे उनको 10% शेयर होगा। ठीक है। यानी कि 30% प्रोडक्ट फंड से डिडक्ट होगा, उसके बाद यानी कि 10% एक्टिवेटर लेवल वालों को ये यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। वो कितना होगा ये अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ जी। तो देख लें, ये तकरीबन 30% में से 10% जो एक्टिवेटर लेवल वालों को मिलेगा वो $90,234 ये टोटल अमाउंट है। ठीक है। ये 10% की टोटल अमाउंट 10% शेयर आया है ये, यानी कि 30% में से 10% शेयर हमारे पास आ गया। अब पूरी दुनिया में से मेटाफोर्स के जितने यूजर्स होंगे जो कि एनएफटी लेवल 1 पे होंगे, जो लेवल 1 अचीव कर चुके होंगे, तो उन यूजर्स में ये वैल्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है। उसके बाद हर पार्टनर को एक्टिवेटर लेवल पे उसको उतनी अमाउंट मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल वो 5,000 या 500 अगर डॉलर भी बनती है, यानी कि अगर मैं एक्टिवेटर लेवल पे हूं और मुझे अगर $500 भी मिल रहा है और मैंने आ गया यानी कि 10 बंदों से एनएफटी लेके उसको मर्ज किया हुआ है, तो यानी कि हर बंदे की एनएफटी में एसएफसी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अब यानी कि इस वैल्यू से आगे हर बंदे को हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा। ठीक है। अब चाहे वो $100 भी हो सकते हैं, चाहे वो $5 भी हो सकते हैं, चाहे वो $10 भी हो सकते हैं। अब ये एनएफटी कंट्रीब्यूट करने का फायदा ये है कि आपको हर मंथ मिलता रहेगा। ये नहीं है कि एक दफा मिलेगा, सेल करेंगे तो सिर्फ एक दफा मिलेगा, उसका फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट कर देंगे तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा। डॉलर्स में मिलेगा तो डॉलर का वैसे रेट बहुत ज़्यादा हाई है, 260 पे डॉलर पहुंचा हुआ है। तो अगर यानी कि आपको एक मंथ का 50-100 भी मिल रहा है तो $50 यानी कि 12-15 हज़ार बनता है। यानी कि बिना काम किए मंथ के शुरू में आपको 12-15 हज़ार मिल जाएगा। और अगर $100 भी बनता है तो ये 18-20 हज़ार बनता है। तो यानी कि ये अब 10% पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतना कम शेयर होगा 10% का, उतना। और उसके बाद फिर आपकी एनएफटी में एसएफसी के वैल्यू के मुताबिक यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लेकिन ये है कि हर मंथ आपको ये मिलता रहेगा, चाहे थोड़ा मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा अपनी एनएफटी को सेल ही कर देंगे तो सेल करने का ये नुकसान है कि आपकी एनएफटी भी गई, आपके एसएफसी भी गए, जो आप वापस नहीं ले सकते। और एक ही दफ़ा आपको अमाउंट मिल जाएगी, चाहे वो $100 है, चाहे वो $500 है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका फिर फ़ायदा ये है कि हो सकता है एक महीने आपको $100 मिल जाएं, अगले महीने हो सकता है आपको $500 मिल जाएं, अगले महीने हो सकता है $250 मिल जाएं, अगले महीने हो सकता है $50 मिल जाएं। तो ये है कि हर मंथ आपको अच्छा यानी कि डॉलर्स में इनकम आती रहेगी बिना रेफरल के। बाकी वो जो फोर्स क्लासिक के लेवल्स पे जो आप वर्किंग करेंगे वहाँ से वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग अलहदा इनकम आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा जो आपको हर महीने रॉयल्टी बोनस मिलेगा आपकी एनएफटी पे शेयर के मुताबिक, वो आपको हर मंथ अलहदा मिलता रहेगा। ठीक है। तो इस वजह से कोशिश करें कि अपनी एनएफटी को सेल करने के बजाय आप कंट्रीब्यूट कर दें। वो फिर यानी कि आपको हर मंथ कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और वो लाइफ टाइम के लिए हर मंथ आपके वैलेट में आपको आपका शेयर मिल जाया करेगा। ठीक है। तो अब चॉइस है यूअर्स कि आप अपनी एनएफटी को सेल करना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है, एक ही दफ़ा सेल कर दें। और अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, आप अपनी एनएफटी को कंट्रीब्यूट कर दें और कंट्रीब्यूट करके यानी कि भूल जाएं एनएफटी को। हर मंथ आपको वहां से रॉयल्टी बोनस मिलता रहेगा। इसके अलावा आप अपनी वर्किंग, जिस तरह आप फोर्स क्लासिक पे वर्किंग कर रहे हैं उसी तरीके से आप अपनी फोर्स क्लासिक पे वर्किंग करते रहें और आपको हर मंथ यानी कि मेटाफोर्स से रॉयल्टी बोनस से आपको आपकी एनएफटी में एसएफसी के वैल्यू के मुताबिक आपको हर मंथ शेयर मिलता रहेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दिल लगा के मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में वर्किंग करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।